जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। मात्र 6 से 7 मिनट लगे होंगे इस भजन को लिखने में। आपने सोचा था कि ये गाना जो मैंने लिख दिया है? मैंने नहीं सोचा था कि इस भजन को बनाने में 8 से 10 हज़ार रुपए लगे थे मुझे सिर्फ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 2024 ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ कन्हैया मित्तल ने कुछ 2024 ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ कुछ? तो 24 में लिखेंगे, पक्का लिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए लिखेंगे, पहले योगी जी के लिए लिखा था। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे। संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। जिस तरीके से काशी सजाया है, केदारनाथ सजाया है उत्तराखंड में, उज्जैन में महाकाल सजाया है, बद्रीनाथ सजाया है, अमरनाथ की यात्रा को इतना सुगम तरीके से चलाया है, तो उसका धन्यवाद कौन करेगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। पंजाब में आम आदमी के लिए भी गा देंगे। अभी इन्होंने बसों का हमें वादा किया है कि खाटू श्याम जी के लिए 12 जिलों से 12 बसें चलाएंगे। तो जिस दिन चल जाएगी उस दिन भी लिख देंगे, हम आम आदमी की भी लिख देंगे। मान साहब हमारे जिस तरीके से, अब हाँ, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी राम मंदिर का फैसला लेकर आ जाते हैं, हम उनका भी नाम ले देते। मनमोहन जी आए, मनमोहन जी आएंगे, हमें कोई तकलीफ, मुझे तो मैं कोई भाजपा का एजेंट हूँ जो मुझे तकलीफ है, या मुझे भाजपा कोई फंडिंग करती है, मेरा घर चलाती है, जो कि मैं उसके लिए बात करूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म का। पर कन्हैया जी, आप वाहिद ऐसे कलाकार हैं जिनके जलसे में एक कांग्रेसी काउंसलर बीजेपी में शामिल हो। प्रेरणा हो सकती है साहब उनका, क्योंकि वो राजनीतिक क्षेत्र से, उनके आसपास ऑरा ऐसा बन रहा होगा कि हर कोई कह रहा होगा कि बीजेपी हिंदुइज्म की है, बीजेपी राम की है। तो मैंने जब वो बात करी तो शायद एकदम से प्रेरित हो गए। आलोचना तो आपको काम करना सिखाती है साहब। आईएएस की कोचिंग देने वाले आईएएस नहीं बनते, आईपीएस की कोचिंग देने वाले आईपीएस नहीं बनते। जो आदमी हारा हुआ है वही जीतने का पार्टी। जो आदमी हारा है तो उसी के पास जीत का लक्ष्य है। इसीलिए जो कोचिंग सेंटर में बैठे हैं वो टीचर कहलाते हैं आईएएस के। कन्हैया जी, मंदिर भी सजाया है, गुरु घर भी सजाएंगे, तो पंजाब में हिंदू सिख भाईचारे को और मजबूत करने के लिए आप कुछ लिख रहे हैं, आपका कदम क्या है? मलौद जगह पड़ती है, तो मलौद में जब वो मंडल वाले गुरु घर में गए कि साहब हमने यहाँ भी लाइटें लगानी है, तो अब देखो गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक कमेटी ने क्या कहा कि अगर आप लाइट लगाएंगे, आपकी सोच से हम बहुत प्रभावित हुए हैं। जो जागरण का भंडारा बनेगा वो हमारे गुरुद्वारा साहब में बनेगा, हमारी लैंड गुरुद्वारे के अंदर, जहाँ हमारा प्रसाद होता है। मोदी जी के लिए गाना कब आ रहा है? काफी सारे गाने बनाऊंगा साहब उनके लिए, मोदी जी के। 5-6 गाने बनाऊंगा। एक काशी के लिए बनाएंगे, एक केदारनाथ के लिए बनाएंगे, एक अयोध्या के लिए बनाएंगे। पता नहीं कब मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री की उम्र 72-73 साल हो गई, 3 साल और 5 साल और रहेंगे तो रिटायर होना ही पड़ेगा ना। तो अपने आप को बाद में हम कोसेंगे कि काश लिख देते, तो आज लिख देंगे ना। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। बेटे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। डेली पोस्ट पंजाबी तुसी देख रहे हो ते मैं गगन शुक्ला।
जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜੀ। ਕਨਈਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। नमस्कार, जय श्री श्याम, जय सिया राम, सत श्री अकाल। ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ जी, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ। जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। कन्हैया जी बहुत अच्छे। और ਇਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਨਈਆ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 2024 ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕੁਝ 2024 ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਝ? देखिए, मैंने पहले ये 2022 के लिए भी नहीं लिखा था। और मैं अगर लिखता हूँ तो या तो धर्म के लिए लिखता हूँ, शाम के लिए लिखता हूँ, या फिर उसको उस पर चलने वालों के लिए लिखता हूँ, या उसकी रक्षा करने वालों के लिए लिखता हूँ। आज अगर कोई मैदान खाली है, वहाँ पर 5 लोग खड़े हैं, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है जी, एक पत्रकार है, एक धार्मिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। तो जब इंजीनियर को पूछेंगे उस खाली मैदान में क्या बना दिया जाए, वो कहेगा यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बनाओ। डॉक्टर को पूछेंगे, बोले यहाँ क्या बनाया जाए, बोले यहाँ हॉस्पिटल बनाया जाए। पत्रकार को पूछे, बोले नहीं यहाँ न्यूज़ रूम बनाना चाहिए, बहुत खुली जगह है, बढ़िया बनेगा जी। उसी प्रकार धार्मिक धर्म से जुड़े आदमी को पूछो, कहेगा मंदिर बनना चाहिए। तो कहने का मतलब ये कि जो हमारे धर्म के लिए काम करेगा, तो धार्मिक धर्म से जुड़े हुए आदमी को उसके लिए बात करनी चाहिए। और 24 के अंदर भी जो लोगों को ये बताना हमारा फर्ज है कि जो लोग खड़े हैं, जो नेतृत्व करते हैं इस देश का, आखिरकार चाहे जितना मर्जी IAS हो, IPS हो जी, सरकार तो एक आपके जैसा हमारे जैसा इंसान ही चलाता है जी। और अगर वो हमारे धर्म के लिए काम कर रहा है जी, तो उसके लिए गाने में भी मुझे लगता है कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लोगों तक पहुंचाने में भी। चाहे वो बात राजनीति की नहीं है, वो किसी भी उसका हो, किसी भी दल का हो जी। तो 24 में लिखेंगे, पक्का लिखेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए लिखेंगे, पहले योगी जी के लिए लिखा था। और जिस तरीके से काशी सजाया है, केदारनाथ सजाया है उत्तराखंड में, उज्जैन में महाकाल सजाया है, बद्रीनाथ सजाया है, अमरनाथ की यात्रा को इतना सुगम तरीके से चलाया है, तो उसका धन्यवाद कौन करेगा? कोई आदमी 72 साल की उम्र में -3 डिग्री में अपनी दिवाली बनाने जा रहा है केदारनाथ में। क्या बताना चाहते हैं वो? आज तक तो किसी प्रधानमंत्री ने इतनी परेशानी मोल नहीं ली सिर्फ धर्म के लिए। लेकिन कोई बता रहा है तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता उसके बारे में, उस गतिविधि को बताने का? कन्हैया जी, मैं इस पे भी आऊँगा। पहले सवाल वहीं से शुरू करता हूँ। ये गाना लिखने के बारे में जहन में कैसे आया? क्योंकि जब कोई राइटर लिखता है तो वो हालात होते हैं, क्योंकि लिखने से पहले वो जो तरंगें होती हैं वो जहन में घूमती हैं। तो ये कैसे आपके जहन में आया कि ये चीज़ लिखी जाए? बहुत अमूल्य से वचन थे वो। ये भी तरंग वैसी ही उठी जैसी आप तरंग की बात कर रहे हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ में थे, रायपुर में, एयरपोर्ट के पास राम जी का भव्य मंदिर बना हुआ है, सारी दुनिया जानती है, पूरा छत्तीसगढ़ जानता है। और मैं छत्तीसगढ़ अमूमन जाता रहता हूँ, कार्यक्रम होते रहते हैं हमारे पूरे देश में। तो जब वहाँ मैंने माथा टेका, किसी ने कहा कि नया मंदिर बना है राम जी का, तो आप यहाँ से होकर जाइए जी। तो मैंने उस दिन पहली बार ये कहा था कि मैं जब भी इस मंदिर में आऊँगा, जब भी छत्तीसगढ़ आऊँगा, रायपुर लैंड करूँगा, तो इस मंदिर से ही शुरुआत करूँगा।
यहाँ माथा टेक के ही जाऊंगा और वापसी जाऊंगा तो यहाँ माथा टेक के ही जाऊंगा, कहीं भी छत्तीसगढ़ में, कहीं भी छत्तीसगढ़ में। तो मेरे बोलने के बाद शायद राम जी को वो चीज़ पसंद आ गई हो। मैं दर्शन करके बाहर निकला तो बाहर लोग बातें कर रहे थे चाय वाले के पास कि देखो हम राम को ले आए इतनी तकलीफ के बाद भी। उसने पूछा भाई राम को तुम कैसे ले आए? यहाँ के नेता भी लगे, योगी जी का भी उसमें सपोर्ट था, तो सभी लेकर आए। तो मेरे जहन ने कहा कि जब कोई नेता यहाँ राम को लेके आ सकता है तो ऐसे नेता तो हमें हर जगह चाहिए जो राम की बात करे, तभी सनातन बचेगा। क्योंकि उस मंदिर से निकलते ही कुछ हालात बने, चीजें कड़ी जुड़ती गई। हाँ नहीं वो तो वहाँ 2 लाइनें वहाँ ही लिखी थी, बाकी सारा गाड़ी में लिखा। मात्र 6 से 7 मिनट लगे होंगे इस भजन को लिखने में। आपने सोचा था कि ये गाना जो मैंने लिख दिया नहीं, है? मैंने नहीं सोचा था कि इस भजन को बनाने में 8 से 10 हजार रुपए लगे थे मेरे, सिर्फ 8 से 10 हजार रुपए लगे। और ये पता नहीं कितना बड़ा गाना हिट हो गया। ये तो देखो हो ही है वही जो राम रची रखा, का करी तर्क बढ़ाओ शाखा। कोई जब राम जी ने ठान ली तो उसके ऊपर तर्क वितर्क होता ही नहीं है, फिर तो बस फ्लो में चलते रहो। राम जी ने कह दिया पत्थर तैरेंगे, राम लिखो पत्थर तैरेंगे, वानर सेना फ्लो में चलती रही, पत्थर तैरते रहे। अयोध्या सजाई है, काशी भी सजाएंगे, मथुरा की बारी है। मथुरा की बारी है। देखिए ये एक एजेंडा मिला यूपी के चुनाव में, ये कहीं था ही नहीं, मथुरा सजाने की तो किसी ने बात ही नहीं करी थी। उस समय तो वो अखिलेश जी भी बोले कि हमारे सपने में भगवान कृष्ण आए कि वो बता के गए तुम जीत रहे हो। तो ये तो एजेंडा मिल गया उनको। हमने तो गीत गाया था, भजन गाया था एक भगवे के लिए, वो किसी के लिए एजेंडा मिल गया तो वो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है। कम से कम नजर तो पड़ी। कोई आशिक कोई चीज अपनी महबूबा के लिए करता है और वो महबूबा अगर उसे प्यार नहीं करती और अगर उसकी नजर भी पड़ जाए उस गिफ्ट पे तो उसको लगता है चल नजर तो पड़ी। योगी जी को कैसे फिट कर दिया इस गाने में? नहीं मैंने फिट नहीं किया, योगी जी ने काम ही ऐसा किया था कि उनको फिट होना चाहिए था। वो लाइन सुनाइए। योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे, संतों की नगरी को बाबा जी चलाएंगे। पर कन्हैया जी विवाद भी हुआ, ऑपोजिशन ने कहा कि बीजेपी के लिए गाना गा रहे हो। वही सब बरसात होती है तो कोई छतरी निकाल लेता है, वो तो बरसात का विवाद थोड़ा करता है। हमने जब किया ही नहीं है, हमने जब हमारा मन साफ है, हमारे लिए तो कांग्रेस वाले भी अगर सजा देंगे कोई मंदिर हम उनके लिए भी गा देंगे, हमारे लिए क्या तकलीफ है। हम तो भी पंजाब में आम आदमी के लिए भी गा देंगे। अभी इन्होंने बसों का हमें वादा किया है कि खाटू श्याम जी के लिए 12 जिलों से 12 बसें चलाएंगे, तो जिस दिन चल जाएगी उस दिन भी लिख देंगे, हम आम आदमी के लिए लिख देंगे। मान साहब हमारे हैं। मान साहब आपके हैं? गा देंगे। मान साहब भी कलाकार हैं। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ गा देंगे। हमें समझिए मेरी बात को, मैं खाटू श्याम जी का भजन करता हूँ, इतना प्रेरित हूँ उनसे कि मेरे जीवन का लक्ष्य एक ही है कि कोई भी आदमी कैसे भी करके मुझे करना पड़े मैं उसको खाटू श्याम जी से जोड़ दूं, चाहे मुझे किसी के घर में पोछे भी लगाने पड़े। लेकिन अगर वो कहता हो कि मैं अपने गांव के 5000 आदमी खाटू श्याम जी ले जाऊंगा तो उसके घर में पोछे भी लगा दूंगा, क्योंकि मेरा लक्ष्य एक ही है कि भगत खाटू श्याम जी पहुंचना चाहिए, बाबा के दरबार में पहुंचना चाहिए, बाबा से जुड़ना चाहिए। और उसके लिए अगर कोई सरकार कहीं से भी कुछ भी काम कर रही है तो मुझे उसकी प्रेज करने में कोई तकलीफ नहीं है। पर कन्हैया जी आप वाहिद ऐसे कलाकार हैं जिनके जलसे में एक कांग्रेसी काउंसलर बीजेपी में शामिल होगी। अब वो उनकी प्रेरणा हो सकती है साहब, उनका, क्योंकि वो राजनीतिक क्षेत्र से उनके आसपास ऑरा ऐसा बन रहा होगा कि हर कोई कह रहा होगा कि बीजेपी हिंदुइज्म की है, बीजेपी राम की है। तो मैंने जब वो बात करी तो शायद एकदम से प्रेरित हो गए। वो रोने लग गए, उनकी आंखों से आंसू आ रहे थे कि मैं जितनी देर जीऊंगी अपने धर्म के लिए और बीजेपी में जीऊँ। तो आप समझिए ना, जब आदमी अपने धर्म से कमज़ोर हो जाता है
तो धर्मांतरण हो जाता है, हम्म, और जब आदमी अपने धर्म का पक्का हो जाता है तो मन का परिवर्तन हो जाता है। तो जिसका मन परिवर्तन अगर हुआ है तो अच्छी बात है। और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला भी, मेरे पास खबर भी आई कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रही हूँ, आप आइए आशीर्वाद दीजिए। तो मैं बोला मेरा वहाँ तक का कोई काम ही नहीं है, मेरा तो भजन करने का काम था, ना मैं आपको जानता था ना मैं जानता हूँ। आप एक अच्छी मेरी बड़ी बहन की तरह हैं, आपका मन परिवर्तन हुआ, आपने बैठ के 3 घंटे मुझे सुना है, तो मेरे लिए तो आप एक भगवान ही है। श्रोता तो हमारे लिए भगवान ही है ना साहब। जो पंडाल के अंदर कोई भी भक्त बैठा है, चाहे वो फलूदा बेचने वाला बाहर क्यों खड़ा है, वो भी हमारे लिए भगवान ही है साहब। उसके कानों तक हमारे भजन जा रहे हैं, वो भी सुन रहा है। भगवान उस पर भी कृपा करे, इतना बड़ा पंडाल वो भी एक दिन सजाए, हम उसके घर भी जाएं। कन्हैया जी, आलोचना से डर नहीं लगता? आलोचना तो आपको काम करना सिखाती है साहब। आईएएस की कोचिंग देने वाले आईएएस नहीं बनते, आईपीएस की कोचिंग देने वाले आईपीएस नहीं बनते। जो आदमी हारा हुआ है वही जीतने का पाठ पढ़ाएगा। जो आदमी हारा है उसी के पास जीत का लक्ष्य है। इसीलिए जो कोचिंग सेंटर में बैठे हैं वो टीचर कहलाते हैं, आईएएस के, आईएएस नहीं कहलाते। तो आलोचनाएं आपको सिखाती हैं। और अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, क्योंकि देखता मैं भी रहता हूँ और हर इंसान की वैल्यू है। अगर कोई भी आदमी कोई भी चीज़ बोल रहा है जी, तो किसी ना किसी मनोस्थिति से बोल रहा है, पागल तो कोई भी नहीं है। और फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहाँ हर इंसान जुड़ा हुआ है, हर धर्म से जुड़ा हुआ है, हर गतिविधि से जुड़ा हुआ है, सोशलिस्ट एक्टिविटी सब लोग उसमें जुड़े हुए हैं। अभी 4 दिन पहले हम लोगों का कीर्तन था दिल्ली में। मेरा मंच ऑब्वियसली बिल्कुल सेंटर में होता है। मंच तक पहुंचना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो मैं समझता हूँ, क्योंकि आयोजक भी इतने मेहनत करते हैं, बाउंसर्स होते हैं, पुलिस प्रशासन होता है, उस सबको भेद के कोई अगर आपके मंच तक पहुंच गया है, इसका मतलब आपको उसकी बात सुननी है। और दूसरी बात, वो किसी भी अवस्था में है, आप उसके साथ गलत नहीं कर सकते, उसकी बात सुननी ही पड़ेगी। एक लड़का आया 22-23 साल का, मुझे नहीं पता, बाउंसर ने कहा कि सर इसने शराब पी रखी है। ठीक है, तो वो पाँव छूने आया था बस। तो मैंने माइक पे इतना कहा कि ये भी घर में बैठा कहीं ना कहीं लाइव टेलीकास्ट देख रहा होगा, इसका भी मन हो गया होगा मैं भी चला जाऊं। ये आ गया और इसने शराब पी है गम बुलाने के लिए, और दरबार में आ गया है, पता नहीं किस उससे आ गया है। तो लोगों ने कहा कि कन्हैया मित्र तो शराब प्रमोट कर रहा है कि शराब पी के कीर्तन में आना चाहिए। अब एक बात बताओ, तीन सवाल उठते हैं, क्योंकि मंच पे हम हैं। अच्छा, वो लोग भी बोलते हैं जो वहां थे ही नहीं। बिल्कुल, कमेंट में तो बहुत लोग अपनी राय रखे, जज बन जाते हैं। अब उसमें एक कलाकार की जो मंच पे खड़ा है, उसकी ड्यूटी क्या बनती है? पहली चीज, लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, हजारों लाखों लोग लाइव देख रहे हैं और वहां पर भी हजारों लोग बैठे, क्या उसकी बेइज्जती कर दी जाए वहां 22 साल के लड़के की? दूसरी चीज, अगर उसको प्रताड़ित करोगे तो उसने शराब पी रखी है, पता नहीं क्या कर जाए, आपके मंच तक पहुंच गया है जी। तीसरी चीज, आज उसकी बेइज्जती हो गई तो वो सोफी में भी कभी भगवान से नहीं जुड़ेगा। बड़ी बात है ये। इन पहलुओं पे कोई नहीं जाएगा। इस पहली पे गया कि कन्हैया ने वो कर दिया। हाँ, कन्हैया ने प्रमोट कर दिया। उस समय जब आप खड़े हो तो आप बॉर्डर पे खड़े हो, हर गोली को आपने सहना है, हर आलोचना को आपने सहना है, हर चीज को आपने सहना है। तो आपकी जो बात है कि आलोचनाओं से डर नहीं लगता, आलोचना हमें जीना सिखाती है। और आलोचक भी, भगवान लंबी उम्र दे आलोचकों को भी, ताकि हमें बताते रहे, हम चलते रहे। कन्हैया जी, मंदिर भी सजाया है, गुरु घर भी सजाएंगे, तो पंजाब में हिंदू सिख भाईचारे को और मजबूत करने के लिए आप कुछ लिख रहे हैं, आपका कदम के आगे का क्या हो? देखिए, अभी मैं जहाँ भी जाता हूँ पंजाब में, वहाँ बोलता हूँ कि अगर जहाँ जागरण है, हमने पूरा शहर सजाया है, और उसके रास्ते में अगर कोई गुरु घर पड़ता है, तो ये हम हिंदुओं को शोभा नहीं देता कि उसको हम सूना छोड़ दें, उस पर भी लाइटें लगनी चाहिए।
उसको भी सजाना चाहिए। उसी का एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ, भी अगले हफ्ते हमारा कार्यक्रम है, मलौद जगह पड़ती है। तो मलौद में जब वो मंडल वाले गुरु घर में गए कि साहब हमने यहाँ भी लाइटें लगानी है, तो अब देखो गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक कमेटी ने क्या कहा कि अगर आप लाइट लगाएंगे, आपकी सोच से हम बहुत प्रभावित हुए हैं, जो जागरण का भंडारा बनेगा वो हमारे गुरुद्वारा साहब में बनेगा, हमारी लैंड पे, गुरुद्वारे के अंदर जहाँ हमारा प्रसादा बनता है। तो इससे बड़ी और एग्जाम्पल क्या चाहिए? लड़ाई किस चीज की है? आज तक जितने भी सिख लोग हैं वो यही तो चाहते हैं कि बेअदबी ना हो गुरु साहब की। मैं उसी बात पे, इससे ऊपर तो कोई चीज ही नहीं उनके लिए। आज तक बताओ आप, इसके अलावा पॉइंट क्या है किसी के पास? अगर सरकार को घेरते हैं तो कहते हैं कि गुटका साहब का कसम खा के कहा था कि ये सही कर देंगे, उसे बेअदबी करने वालों को सजा देंगे। अगली सरकार को लेते तो भी पूछते हैं कितने लोगों को सजा दी जिसने पॉइंट तो बेसिकली बेअदबी का आ रहा है ना। और तो मुझे नहीं लग रहा कि और पर पंजाब में ही क्यों हो रही है? पंजाब को ही क्यों सॉफ्ट टारगेट बनाया जा रहा है? सर, जहाँ ज्यादा लोग होंगे एक ही धर्म के तो वहां तो बात उठेगी। हिंदू भी, अब एक बताओ आप, यूपी के अंदर क्यों हिंदुइज्म की ज्यादा बात होती है? चंडीगढ़ तो नहीं होती। जहां जिस कौम के लोग ज्यादा हैं वो उतनी ही बात करेंगे। भारत के अंदर क्यों 100 करोड़ हिंदू कर रहे हैं? फिर तो उनको भी नहीं करना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं पंजाब के अंदर कि हमारी बेअदबी हो रही है, तो हम उसको लोगों को जागरूक कर सकते हैं ना, उसको जोड़ दो गुरुद्वारे के साथ। अच्छा, अब कन्हैया मित्तल की कलम राहुल गांधी के लिए कुछ लिखेगी? अखिलेश यादव के लिए कुछ लिखेगी? देखिए, अगर ये कर्मों पे डिपेंड करता है। अब जिस पार्टी ने कार सेवकों पर गोली चलाई, अगर मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे और अयोध्या राम मंदिर पे जब हिंदुओं ने काम किया उसके लिए, और कार सेवकों पर गोली लगी, कलकत्ता के कोठारी ब्रदर्स उसके अंदर मारे भी गए, कैसे लिख दूँ? उसका भी तो जवाब दे कोई। फिर तो मैं कैसे लिख दूँ साहब? मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करना चाहता, लेकिन बात यही है कि आपके परिवार के बाप दादाओं के किए हुए सत्कर्म आपके आगे आते हैं, उसी प्रकार गलत कर्म किए हुए भी आगे आते हैं। तो उसको कैसे मैं बदल दूँ? और जिस तरीके से अब, हाँ, अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी राम मंदिर का फैसला लेकर आ जाते हैं, हम उनका भी नाम ले देते हैं। मनमोहन जी आए हैं, मनमोहन जी आएंगे, हमें कोई तकलीफ, मुझे तो, मैं कोई भाजपा का एजेंट हूँ जो मुझे तकलीफ है, या मुझे भाजपा कोई फंडिंग करती है, मेरा घर चलाती है, जो कि मैं उसके लिए बात करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म की बात करता हूँ, जो हमारे सनातन के लिए काम करेगा। भाजपा बड़ी है, हिंदू बड़ा है? कैसा सवाल है आपका साहब? हिंदू ऑब्वियसली, हिंदू से बढ़ के क्या है? राजनीतिक दल तो अब आए हैं, हिंदू कब से बैठा है साहब? त्रेता। भाजपा वाले कहते हैं कि हमारी वजह से ऐसा लग रहा है ना कि बीजेपी अगर है तो हिंदू हैं, ऐसा परसेप्शन बन गया है। नहीं, ऐसा कोई परसेप्शन नहीं है। दिस इज रॉन्ग। ऐसा कोई परसेप्शन नहीं है, ना कभी भाजपा के किसी लीडर ने कहा ये बात। आप हमें कोई स्टेटमेंट किसी की सुनाइए, ऐसे हम किसी के ऊपर उंगली उठाएं तो उसका कोई फायदा नहीं ना। ये तो हम भी फिर वो फेसबुक वाले कमेंटिया हो गए हैं कि कुछ परसेप्शन बना दे, कोई बोले, कोई किसी चीज़ की स्टेटमेंट दे, तब हम उस पर बात करें। कन्हैया जी, योगी आदित्यनाथ जी की छवि को आप कैसे देखते हैं बतौर नेता, बतौर साधु? देखिए, 10 साल के यूपी में कार्यकाल पे, देखिए, मैं पिछले 2 साल से यूपी से जुड़ा हूँ और महाराज जी के आशीर्वाद से हमें उत्तर प्रदेश के लोगों ने बड़ा प्यार किया है, और महाराज जी तो प्यार करते ही हैं। और वन साइडेड होकर मैं बात नहीं करूँगा कि मैं उनको जानता हूँ या चाहता हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है उसको नकारा नहीं जा सकता। यूपी के अंदर सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी लॉ एंड ऑर्डर की। कोई भी आदमी कहीं पे भी गोली चला देता था, कोई भी आदमी कहीं पे भी माफिया बन जाता था, कहीं पे भी लूट लेते थे, कहीं पे भी कुछ कर लेते थे। फिनिश हो गया है।
0। मेरठ से लेके आप नेपाल बॉर्डर तक चले जाइए, कोई भी आदमी आपको ये नहीं कहेगा कि यहाँ माफिया राज है या गुंडा राज है, कुछ है। जेलों के अंदर जो जेलर हैं वो भी मुझे कई बार मिलते हैं, वो भी ये बात शेयर करते हैं कि भाई जिन जेलों के अंदर डांस हुआ करते थे, माफियाओं को नृत्य दिखाया जाता था, उन जेलों के अंदर अब गायत्री मंत्र का जाप होता है, चाहे कोई भी हो, सबको मंत्र पढ़ाया जाता है। और जिस तरीके से काम कर रहे हैं यूपी के अफसरों से हम लोग मिलते हैं, वो बड़े खुश हैं महाराज जी के नेतृत्व में, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो IAS लॉबी हो, सब लोगों को उनके पद के अनुसार उनको हिम्मत दी गई है कि तुम काम करो। पहले तो दबा देते थे, नेताओं की भैंसे धोते थे पुलिस वाले। वो पुलिस वाले आज सड़कों पे खड़े अपना काम कर रहे हैं, प्रशासन संभाल रहे हैं। तो ये नेतृत्व का ही असर है। आज इतनी इंडस्ट्रीज आसपास के इलाकों से भी यूपी में जा रही है, तो कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा, लास्ट सवाल है कन्हैया जी, मोदी जी के लिए गाना कब आ रहा है फिर? काफ़ी सारे गाने बनाऊंगा साहब उनके लिए मैं। मोदी जी के लिए? 5-6 गाने बनाऊंगा। एक काशी के लिए बनाएंगे, एक केदारनाथ के लिए बनाएंगे, एक अयोध्या के लिए बनाएंगे। पता नहीं कब मौका मिलेगा यार। प्रधानमंत्री की उम्र 72-73 साल हो गई है, 3 साल और 5 साल और रहेंगे, फिर तो रिटायर होना ही पड़ेगा ना। तो अपने आप को बाद में हम कोसेंगे कि काश लिख देते, तो आज लिख देंगे ना। जब लोग भगत सिंह की तस्वीर को देख के काम कर रहे हैं, साथ दे देते थे तो पहले ही आजाद हो जाता ना भारत। हाँ, जब थे तब किसी ने नहीं कहा कि हाँ भगत सिंह हमारा है, भगत सिंह हमारा है। जब पेपरों में पढ़ा, कागजों में पढ़ा, तब जाके समझ आया जब वो फांसी चढ़ लिया। उसके बाद आज हम उसको याद करते हैं, तो तभी याद कर लो जब वो काम कर रहा है। आप एक बात बताओ, कोविड आया जी, पूरे विश्व में सबसे पहले वैक्सीन हमने बनाई, और हमें भरोसा ही नहीं हुआ। हमने आपस में ही बात करी, पहला तू लगवा है, फिर मैं लगवाना। ये क्या था? ये मानसिकता ही तो थी हमारी कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री आके भारत में बोलता है कि मेरे जो वैक्सीन लगी है वो इंग्लैंड की नहीं तुम्हारे भारत की लगी है, तब हमें शर्म नहीं आती। आज जब G20 पूरे देश के अंदर हो रहा है और विश्व के लोग, विश्व के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भारत के अंदर आ रहे हैं, हमारे दिल को चैन नहीं है। बदनामी के शिखर पे खड़ा कर देते हो आप उस आदमी को, जो आदमी आपके देश के नाम को पूरी दुनिया के अंदर लेके जा रहा है। G20 का जिक्र कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं कांग्रेस ही कहता कि हाँ यार बहुत बढ़िया हो गया, देखो पूरा विश्व का लोग यहाँ आ रहे हैं। किसी भी पार्टी का आदमी नहीं बोलता। क्या ये अच्छी बात है? मेरे जहन में एक कन्हैया जी एक सवाल और आ गया जाते जाते। आपने कहा कि मेरठ से लेके नेपाल बॉर्डर तक, पर यूपी की एक और गायिका है, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, वो बिहार की है। हाँ, पर गाती तो यूपी के लिए। कहते हैं यूपी में काबा, वो उन्होंने जो यूपी में काबा गाया है, बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने अभी बिहार में काबा भी गाया है, फिर उन्होंने दिल्ली में काबा भी गाया है। तो उनको तो हर जगह अगर काबा गाएंगी तो हर जगह सरकारें जवाब देंगी। और देखिए, नोबडी इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ। कमियां आप में भी हो सकती हैं, कमियां मुझ में भी हैं, सब में कमियां हैं। कैमरा भी चलता चलता कमी में हो जाता है, किसी में भी कमी कभी भी आ जाती है साहब। अब कहीं पर खड़ा है कोई आदमी, अगर किसी गली में कोई रेप हो गया है, तो पहले कैसे पता लगेगा कि यहाँ रेप होने वाला है? बताओ कौन सा ट्रांसमीटर है? आतंकवादी का आप बता सकते हो कि आने वाला है, बम का बता सकते हो कि बम फटने वाला है। ये कैसे बता दोगे आप कि यहाँ पर भी चोरी होने वाली है? वो तो जब हो रही होगी उसको तब रोकना पड़ेगा ना। और आप उसी के ऊपर अब मान लो जिस समय यूपी में काबा हुआ, उसी समय पंजाब के अंदर वो पुलिस स्टेशन पे हमला हुआ, अजनाला कांड हुआ, सेम टाइम था। तो क्या मैं उसके ऊपर गाना लिख दूं? सरकारों का काम है, सरकार को काम करना चाहिए, और उसके लिए मुझे लोगों को उत्साहना नहीं चाहिए कि देखो क्या कर दिया। पॉजिटिव कलाकार हमेशा पॉजिटिव बात करता है, नेगेटिव नहीं करता। हाँ, कहीं ऐसा हो कि बिल्कुल ही अंधेर नगरी है, तब ये कला उठती है और जागरूक करती है, जागरूक करके लोगों को उस फील्ड तक लेके जाती है। खाटू श्याम जी के लिए 2 लाइनें लास्ट में। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन
मेरा दिल ये कहता है मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਨਈਆ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇਣੇ ਕੇ ਲਈ। तो कन्हैया मित्तल ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕਈ ਗਾਣੇ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਔਰ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਨਈਆ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।